हाँ बच्चों नमस्कार, मैं सुरेश सर। कहते हैं भाई आप लोग, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों हमारा आज का ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, इससे पहले हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट भेजा था, देखा हमने, आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है, काफ़ी लोगों ने देखा है। तो उसी तरह से हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस के पर्पज़ से हमने बनाया है ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट। तो बच्चों हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को ये भी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आता है तो ज़रूर इसको आप लोग शेयर कीजिए। भाई शेयर आप लोग नहीं करते हैं भाई, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमको कमेंट लिख सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा जियोग्राफी का जो क्वेश्चन हमारा है बच्चों, पहला प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी के ऊपरी परत को कहा जाता। तो पृथ्वी के जो परतें बच्चों तीन पार्ट में बांटा गया, क्रस्ट, कोर और मेंटल। क्रस्ट, कोर और मेंटल तीन पार्टों में बांटा गया है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बोला है कि सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट, यानी भू प्रॉपर्टी। तो भू प्रॉपर्टी कहा जाता है सबसे ऊपरी भाग को। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता। तो चार ऑप्शनल आपकी स्क्रीन पर है कि कैल्शियम है, लोहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक बच्चों ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। तो 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानें हैं। तो कायांतरित चट्टानें कौन सी होती है बच्चों, हम आपको बता दें कि ये जितनी भी चट्टानें होती हैं ये सबका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। तो बच्चों आग्नेय चट्टानें किसे कहा जाता है कि लावा और मैग्मा। लावा और मैग्मा के ठंडा हो जाने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। यही चट्टानें जब परतदार जम जाती हैं तो परतदार चट्टानें कहलाती हैं, या आपके अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। यही चट्टानें जब चेंज हो जाती हैं तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं बच्चों। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा संगमरमर। तो संगमरमर हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में आ जाता है। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जहाँ पर अनुभव किया जाता है उसे हम बोलते हैं आदिकेंद्र, आदिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं वहाँ हम बोलते हैं भूकंप मूल। तो हमारा आंसर जाएगा वो आदिकेंद्र। ठीक है भाई। तो अगले पॉइंट में बच्चों में आ जाते हैं कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते भाई। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि परिप्रशांत महापेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक, सर्वाधिक भूकंप कहाँ पाए गए, तो परिप्रशांत महापेटी में, या हम ये कह सकते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में। और प्रशांत महासागरीय पेटी में जहाँ पर 68% भूकंप आते हैं उसको हम बोलते हैं आग्नेय। ठीक है, तो आग्नेय कहा जाता है उसे। ठीक है, जहाँ सर्वाधिक भूकंप की मात्रा पाई जाती है। तो आंसर हमारा परिप्रशांत जा रहा है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं रिएक्टर स्केल। अब यहाँ बच्चों 3 क्वेश्चन आता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, सिस्मोग्राफी में रिकॉर्ड किया जाता है और सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा क्या आंसर जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता
तो बिल्कुल सही है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है बच्चों। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं कि भूकंपी तरंगों को किसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों अभी हमने आपको बोला भी था कि भूकंपी तरंगों को किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफी में। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि भूकंप, तो भूकंप आने का कारण क्या होता है, ये हमारे एक विद्वान हैं हैरी हंस। हैरी हंस ने 1760 में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था बच्चों, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूकंप से संबंधित है। जब पृथ्वी के अंदर गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी में कंपन हो जाती है, वही भूकंप कहलाता है। और जब ये ज्वालामुखी फटता है तो ये सारे गैसें बाहर निकलती है, तो पृथ्वी हमारी सुरक्षित हो जाती है बच्चों। तो इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ज्वालामुखी और स्थान दिया है एटना, ये आपका इटली में पड़ता है बच्चों। तो एटना ज्वालामुखी इटली में है। और हाँ, इसके बाद जो फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में लगी कोका टोआ। तो बच्चों कोका टोआ जो है ये आपका दे रहा है मलेशिया, लेकिन ये जावा में है। जावा इंडोनेशिया का हिस्सा है बच्चों, तो जावा सुमात्रा के आसपास आता है ये काकाटोआ। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं राकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत। ये बच्चों मालूम है। तो ये देखिए राकीज पर्वत और आल्पस पर्वत, ये जो दोनों पर्वत है बच्चों, ये आपका अमेरिका का क्षेत्र लगाता है भाई। एंगीज राकीज पर्वत अलास्का अमेरिका में है, और एटलस पर्वत जो आ जाता है अफ्रीका में आ जाता है बच्चों। और एंडीज पर्वत की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है और विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है एंडीज। ठीक है भाई। तो एंडीज ये बच्चों सब किस में आ जाता है, तो बलित पर्वत की श्रेणी में आ जाता है। बलित पर्वत कहाँ किसे जाता है, मोड़दार टेढ़े मेढ़े, तो उसको बलित पर्वत की श्रेणी में रखा गया है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि लोयस का पठार। तो लोयस का पठार बच्चों ये चाइना में पड़ता है, और इसको हम लोग बोलते पवनकृति पठार। तो पठार किसे कहते हैं बच्चों, जो धरातल से उठा हुआ भाग, जो धरातल से उठा हुआ भाग होता है उसे पठार कहा जाता है। तो लोयस का पठार पवनकृति पठार है, और जो कहाँ स्थित है बच्चों, ये स्थित है चाइना में। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा भाई। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार बच्चों आ जाता है तिब्बत का पठार। ठीक है। कोलंबिया अमेरिका का पठार है कोलोरेडो। ये जो कोलोरेडो है बच्चों, ये कोलोरेडो जो है अमेरिका में है। अब बोल्विया का पठार ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती है बच्चों। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में बच्चों गैसें पाई जाती हैं, तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है बच्चों। तो 78% नाइट्रोजन। ठीक है। ओजोन परत ये कहाँ पाई जाती है, ये वो ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो पृथ्वी के धरातल की 5 परतें हैं, तो उन 5 परतों में एक परत आपके सामने है कि समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वायुदाब में अचानक वायुदाब, या हम ये कह सकते हैं कि बैरोमीटर। तो जो बैरोमीटर होता है वायुदाब यंत्र जो होता है, अगर उसमें अचानक आने वाली कमी को दर्शाता है। तो जब बैरोमीटर की जो रेंज है अचानक गिर जाती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि मौसम हमारा तूफानी होगा बच्चों। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो आंसर हमारा जाएगा मौसम तूफानी होगा।
इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं बाई दाब से मापा क्या जाता है। देखिए अगर हम बाई दाब की बात करते हैं तो बैरोमीटर है, मैनोमीटर से बच्चों गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों का दाब, ठीक है। तो गैसों का दाब आ गया, गैसों का दाब है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व है, दूध का घनत्व मापा जाता है बच्चों। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है बच्चों, आर्द्रता मापी जाती है भाई की। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम आ जाते हैं डोल ड्रम। तो डोल ड्रम मतलब होता है शांत पेटी। तो शांत पेटी कहाँ पाया जाता है बच्चों? भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरायण, 5 से 10 डिग्री उत्तरायण तक, ठीक है, या 5 डिग्री हम मान सकते हैं, ठीक है। 5 उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है बच्चों। तो 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है। तो हमारा आंसर बच्चों चौथा जाएगा, 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं ये पौनी जो है चलती कहाँ भाई? तो पौनों की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये जो पौने हैं बच्चों, फान, ये आल्पस पर्वत के आसपास फान चलती है बच्चों। अगर हम आल्पस पर्वत की बात करते हैं बच्चों, तो ये फान जो है आल्पस पर्वत, तो आल्पस पर्वत के आसपास चलती है भाई, आल्पस पर्वत पे फान चलती। चिनूक जो है ये अमेरिका में चलने वाली है बच्चों, अमेरिका में चलती है। शिराको सहारा मरुस्थल में चलती है बच्चों, सहारा में चलती है। और खमसिन की हम बात करते हैं तो उत्तरी अफ्रीका में बच्चों, उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली पवन का नाम है बच्चों, ठीक है। तो उत्तरी अफ्रीका में चलती है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में फान चलती है, ये सब स्थानीय पवनों के नाम हैं। चिनूक अमेरिका, सिराको सहारा मरुस्थल अफ्रीका, खमसिन उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली पवन का नाम है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिस्टाल फ्रांस में, यामो जापान में, शिराको ऑस्ट्रेलिया में। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि सिराको कहाँ चलती है बच्चों, तो सिराको ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। तो सिराको कहाँ चलती है बच्चों? सहारा में चलती है, सहारा मरुस्थल में। खमसिन मिस्र में चलती है, अफ्रीका में। तो बिल्कुल सही है। तुम्हारा आंसर कौन सा गलत जा रहा है बच्चों? शिराको गलत होगा इसमें। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि प्रति चक्रवात। तो देखिए चक्रवात 2 होते हैं, एक प्रति चक्रवात होता है, एक चक्रवात होता है। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये पौनी अगर बाहर से अंदर की ओर चलती हैं तो एक चक्रवात हो जाता है। अगर पौने बाहर अंदर से बाहर की ओर चलती हैं बच्चों तो प्रति चक्रवात होता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? स्वच्छ मौसम। तो प्रति चक्रवात में स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। अब हमारा आज का बच्चों में हमारा समाप्त होता है। हमारा एक कोटेशन है कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है बच्चों, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है। और सबसे अच्छा जीवन साथी कौन होता है बच्चों? आत्मविश्वास होता है। तो परिश्रम के बल पर बच्चों पाया जाता है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है भाई। तो चलिए बच्चों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर एक बार हम आप लोगों से कहेंगे भाई कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं भाई सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे बच्चों। तो चलिए अगली वीडियो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।